दिन दहाड़े लड़की पर हाथ डालने वाले आरोपी पर घाटकोपर पुलिस स्टेशन ने मेहरबान। कई वारदातें इससे पहले भी उसने दिया है अंजाम, मगर घाटकोपर पुलिस स्टेशन उसको बनाकर रखी है अपना दामाद। चांद रफीक से के मैं दुकान जो लगाया थी नाश्ते का, तो मैं जा रही थी, मुझे आया चम्माट मारा, गाली दिया, मेरे जात के ऊपर से भी गाली दिया, मुझे गाली दिया, प्लस काका जगह पे हाथ लगाया, इतना ज़ोर से मुझे तलवार दिखाया, मारा इतने ज़ोर से, चेन खींचा मेरी, पूरा गर्दन पे नक्कू ने। फिर मैं भागी तो मेरे पीछे पीछे मेरे गली तक आया और लादी उठाया, बरनी उठाया, दुकान के पास इनको ढकला, ऐसा बहुत मारा। ये गुंडा है और ये हरदम एमडी का धंधा और गांजे का धंधा करते। इसके खिलाफ मैं बोलने गई तो मेरे पूरे फैमिली को बर्बाद करके रख दिया और हम लोग परेशानी है। इधर पुलिस चौकी में मैंने कम से कम 5-6 बार एफआईआर करी। मेरी बहू को चाकू से मारा, मेरे घर पे तलवार लेके घुसा, पूरा तोड़ फोड़ किया, पूरा वीडियो मेरे पास है, सब कुछ है। पर फिर भी इधर की पुलिस कुछ एक्शन लेती नहीं, बोलते तड़ी पार करेंगे, तड़ी पार करेंगे, तड़ी पार करेंगे। इसके चक्कर में मेरे लड़के को भी फंसा दिया उसने। मेरा लड़का उसको बोलने गया तो मेरे लड़के को ही फंसाया उसने। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। एक लड़की जिसका आना जाना उस परिसर में दुश्वार हो जाता है क्योंकि वो जो है स्थानिक गुंडों के निशाने में रहती है। ये स्थानिक गुंडे जिस लड़की के ऊपर हाथ डाल रहे थे, उस लड़की के द्वारा पहले ही विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दे चुकी है, मगर उसके बावजूद पहले कोई कानूनी कार्रवाई उस आरोपी पर सही नहीं हुई, जिसकी वजह से आज जो है ये लड़की फिर परेशान हुई है और पुलिस स्टेशन आई हुई है। हालांकि ये मामला घाटकोपर के साईनाथ नगर का है, जहाँ की वो लड़की हमारे साथ मौजूद है, जो बताएगी कि किस तरीके की आज जो घिनौनी हरकत उसने करने की कोशिश की और उससे पहले भी तलवार लहरा करके एरिया में दहशत फैलाने की कोशिश की गई, मगर उसके बावजूद घाटकोपर पुलिस स्टेशन जो है उसे आखिर इतना संरक्षण दे चुकी है कि उसे अब जो है पुलिस प्रशासन का डर और खौफ पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। सबसे पहले बताइए कि वो लड़का है कौन और क्या हुआ है आज? आज उसका नाम रफीक, क्या चांद रफीक से के मैं दुकान जो लगाया थी नाश्ते का, तो मैं जा रही थी, मुझे आया चम्माट मारा, गाली दिया, मेरे जात के ऊपर से भी गाली दिया, मुझे गाली दिया, प्लस काका जगह पे हाथ लगाया, इतना ज़ोर से मुझे तलवार दिखाया, मारा इतने ज़ोर से, चेन खींचा मेरी, पूरा गर्दन पे नक्कू ने। फिर मैं भागी तो मेरे पीछे पीछे मेरे गली तक आया और लादी उठाया, बरनी उठाया, दुकान के पास इनको ढकला, ऐसा बहुत मारा। क्या मतलब वो अकेला लड़का था? अकेला ही था वो, तो बीच रोड पे सब? हाँ, हम लोग की गली के अंदर, उधर है ना वटा, उधर बाल मतलब मंडल है उधर हम लोग का। तो ऐसा बाल वगैरह किसी का कोई बोला नहीं आपको? कोई नहीं बोला, सब बोलते हम लोग क्यों बीच में पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग को भी करेगा, कोई आता नहीं हमारे बीच में, ऐसा बोल रहे थे। क्या क्या बोल रहे थे कुछ किया उसने मतलब किसी और को किया रहेगा, तो बोलते कोई हमारे बीच में आता नहीं तो हम क्यों किसके बीच में जाए। पहले तो डायरेक्ट अचानक आ गया सब? हाँ, ऐसा डायरेक्ट किया उसने। बहन के भी बोलता है तेरी बहन टीवी पेशेंट, उसको बोल के रख, उसने मेरे पे केस क्यों किया है, मैं किसी को भी कुछ भी कर सकता, तुम लोग को उठा सकता हूँ। क्यों केस किए थे आपकी बहन ने? उसके ऊपर भी उसने वार किया था ना। अच्छा। उसके लिए तो वही गुस्सा निकाल रहा हाँ, है? गुस्से निकाल रहा है। ऐसा बीच चौड़ा पर आ गया, कोई कुछ भी नहीं? कुछ उसको डर भी नहीं था कि मैंने पुलिस बोला, पकड़ेगी? हाँ, तो फिर भी मैंने बोला तो कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है, बोलता है। वो गांजा एमडी वो सब लोग बेचते रहते। उनकी बहन को मैंने आवाज़ दी, सना दीदी, उसकी मम्मी को मैंने आवाज़ दी, उनकी मम्मी और उनकी बहन मैंने चुप गई, मुझे बोलते तेरा मैटर तू देख ले, ऐसा बोल रहे थे। तो क्या ये सब चीज़ें जो हुई इसके बाद आप पुलिस स्टेशन आए, क्या पुलिस का बोल रहे अभी तकरार करेंगे, रातों रात उठाएंगे, अभी वो रहेगा ही नहीं, भाग जाता है, फिर आता है 4-5 दिन में आता है। कोई डर नहीं है पुलिस का? किसी को डरता ही नहीं, किसी से डरता ही नहीं है। मेरे को बोला तेरे को मैं उठा आपको ये जो घटना हुई इसके बाद तो डर का खतरा बना होगा, उसके लिए पुलिस ने कुछ बोला। आपको सुरक्षा को लेकर बात किया कि अब मेरा नाम? बोले मेरे को, बोले सेफ्टी देते बोले। अच्छा, तो ये इससे पहले जो घटना घटी इस बारे में पुलिस को आपने बताया कि इससे पहले आप लोग ने छोड़ दिए? वो लोगों ने कुछ करते ही नहीं है। तो घाटकोपर पुलिस स्टेशन को लग रहा है आपको कि अभी सीरियस है, कानूनी कार्रवाई करेगी, उसको उठाने किसी को भेजे? अभी बोले तो अभी देखते, बोले नहीं हुआ? अभी बोले उठा लेंगे रातों रात, ऐसा बोले। सिर्फ बोल रहे हैं? हाँ। एमएलए को तो इससे पहले भी यही हुआ था? हाँ, यही हुआ था, अपने उठाए नहीं। अच्छा, तो आपकी जो आज की घटना हुई है उसको लेकर आप कितना डर बन गए आपके? इतना डर लग रहा है मेरे को, डॉक्टर के पास गए, मेरे को 2-2 सुई लगाई, मेरे को अभी तक कान पूरा समझ में नहीं आ रहा, इतना मेरा पेन कर रहा है। इधर पूरा नक्कू मारा, मेरे चेन खींचा, इतना जोर से मुझे धक्का मारा, मेरा सामान पूरा वेस्ट किया आज। मतलब लूटने की कोशिश हाँ, कर रहा था वो? लूटने की नहीं, मतलब जबरदस्ती कर रहा था, गंदे हाथ काका लगाया बॉडी पे उसने। ऐसे हाथ घुमाया कि जिसका हाथ गंदा गंदा बॉडी पे पूरा घुमाया, मैं गली में गई, पूरा यहाँ पे पूरा गंदा टच किया उसने। उसका जो फ्रेंड था ना, उसने बोला भी मत कर, लड़की है लड़की, फिर भी उसने मुझे किया। तो जबरदस्ती करने? हाँ, जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। धमकी दिया उसके दिया, बाद कि मैं... बोला तेरे को उठा लूंगा, बोला अच्छा। तेरे को तेरी बहन को। तो इनके जो है
दादी है, नहीं बाजू वाले इनके बाजू वाले हैं। ये बताइए कि अभी जो लड़की के साथ हुआ है, अभी क्या डर बन रहा है, क्या लग रहा है, पुलिस कर रही है? देखो भाई, ये क्या है, ये गुंडा है और ये हरदम एमडी का धंधा और गांजे का धंधा करते। इसके खिलाफ मैं बोलने गई तो ये मेरे पूरे फैमिली को बर्बाद करके रख दिया और हम लोग परेशानी है। इधर पुलिस चौकी में मैंने कम से कम 5-6 बार एफआईआर करी। मेरी बहू को चाकू से मारा, मेरे घर पे तलवार लेके घुसा, पूरा तोड़ फोड़ किया, पूरा वीडियो मेरे पास है, सब कुछ है। पर फिर भी इधर की पुलिस कुछ एक्शन लेती नहीं, बोलते तड़ी पार करेंगे, तड़ी पार करेंगे, तड़ी पार करेंगे। इसके चक्कर में मेरे लड़के को भी फंसा दिया उसने। मेरा लड़का उसको बोलने गया तो मेरे लड़के को ही फंसाया उसने। लड़की को फंसाया। मेरा लड़का 3-4 महीने से, मेरा बेटा भी अंदर है क्योंकि मेरे बेटा अंदर है, वो बाहर है। हाँ, वो बाहर है क्योंकि मेरे बेटे को ऐसा, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग भाजी पाले का धंधा करके, हमारा ही एक का नहीं, ऐसे 5-6 जने एरिया के अंदर कि जो बहुत तंग आ गए। पूरी एरिया परेशान है, पूरी एरिया आई, इधर लेटर डाली, सीनियर को मिले, डीसीपी को मिले, कमिश्नर को मिले, पर कुछ उसके खिलाफ कार्रवाई होती नहीं है। वो पुलिस पैसा लेके जाता है, पुलिस बोलता मेरे घर की ये है, समझे क्या? वो तलवार कोयता लेके मेरा खुद का पूरा कपड़ा विपड़ा फाड़ के, मेरे पास पूरा वीडियो है, पूरा मेरा कपड़ा विपड़ा फाड़ के मेरे को पूरा 20 रस्ते के ऊपर पूरा बेग कपड़े का कर दिया था उसने। मैं बुढ़ी औरत होने के बाद में मेरे बेटे को मारा और फिर मैंने कंप्लेंट दी तो भी पुलिस ने मेरे बेटे को इतना मारा कि पूरा मेरा बेटा कम से कम, मेरे बेटे को कम से कम 5-6 पूरा वार करके पूरा बदन फाड़ दिया था। अब मेरे बेटे लोग को फंसाया उल्टा कि मेरी बहन का बलात्कार करने गए। ये सब इसका स्टोरी है। और इधर की पुलिस घाटकोपर की कुछ उसके खिलाफ कुछ भी नहीं करती है। अभी 4 दिन पहला एक लड़का बैठा था उधर, मेरी बहन का लड़का, उसके गले पे तलवार रख दिया 1 बजे रात को। इधर आए, कंप्लेंट किए, कुछ एक्शन नहीं हुआ। हम करेंगे पर अभी तक कुछ करने को तैयार ही नहीं है। अब बोलते तड़ी पार हो गया, वो तड़ी पार हो गया। तड़ी पार का तड़ी पार एरिया में घूम रहे हो तो उसके लिए सेफ्टी चाहिए। हाँ, एक मिनट। मुझे सेफ्टी चाहिए क्योंकि मुझे धंधा लगाना पड़ता है। मेरी मम्मी बीमार है पर भी कर सकता हूं। और मुझे बहुत गंदे से उसने बोला है कि तुझे मैं उठा लूंगा रातों रात। और कुछ धमकी दिया कि आपके सबकी साथ माँ में? बहन मेरी बहन को और मुझे धमकी दिया उसने। क्या क्या बोला है? बोला तुम लोग को उठा लूंगा और तुम लोग को वार कर दूंगा मुंह पे, इस पे। अच्छा, हुआ है। उसके पास पीछे गन था। वो बोला भी मेरे पास क्या बोलते, घोड़ा नहीं, कट्टा बोलते, कट्टा बोला, कट्टा ही था उसके, कोई था मुंह में भी उसके कुछ था, ब्लेड था, चबा रहा था, मालूम है। वो नशे में था उठा हाँ, के? वहाँ तो मैंने वहाँ से वापस आई ना पुलिस चौकी जाने के लिए, इतना बड़ा लादी लेके मेरे को सर पे मारने के लिए भी आया था। अच्छा, ये जैसा बता रहे कि हाँ, इनका कपड़ा वगैरह हाँ, फाड़ा, तो वैसा आपकी कोशिश कर रहा था वो? किया मेरा कपड़ा, पर मैं भाग गई ना वहाँ से। मैं अपना, एक बार मुझे चोट लगी चलेगा, मैं अपना कपड़ा तो किसी को फाड़ने दूंगी नहीं। मैं मर जाऊंगी चलेगा, मैं अपने बदन पे मैं किसी को टच नहीं कर। तभी उसने मेरे बदन को टच किया है। अच्छा, आप बोल रहे थे कि इस घटना में आपने उसकी बहन को आवाज दिया, उसकी बहन माँ सब हाँ, होते हुए भी उसको कुछ शर्म नहीं उसकी बोले, माँ बहन के साथ कुछ भेदभाव करता है। हाँ, कुछ नहीं बोलते, बोले तुम लोग देख लो बोलते। वो क्या करेंगे? उसकी माँ बहन है, उसको वो चीज भी नहीं कुछ किया नहीं जिसकी बोले। माँ बहन के साथ कल को उसका होगा बाप तो भी क्या? खड़ा कुछ नहीं बोले, उसकी पप्पा खड़े थे, उसकी मम्मी बहन को मैंने आवाज दी, सना दीदी देखो आपका भाई क्या कर रहा है। बोली तेरा मैटर तू देख ले। अरे मगर बीच रास्ते पर जबरदस्ती कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसके घर वाले इसको कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, घर वाले घर पे माँ बहन नहीं, कुछ नहीं बोले। उसका जो भाई है, आपके परिवार में कोई नहीं है? मेरी मम्मी बीमार है, मेरा दादा जॉब पे जाता है, दादा जॉब पे गया था। अच्छा, तो आप काम काज करते हाँ, मैं और मेरा दादा ही जॉब करते हैं, मम्मी बीमार है। सही घर खर्च चलता है? हाँ, हम लोग का घर चलता है। मम्मी कितने साल से आप वहाँ रहते हो? अभी हम लोग को 5 साल हो गया, भाड़े से और रेंट पे कितने साल से उसका वहाँ पर ऐसे ही चल रहा है कि दिवाली से चल रहा है। दिवाली से हाँ, ऐसे ही करता है सबके हाँ। साथ? कोई इसके ऊपर कंप्लेंट क्यों नहीं करता है? अरे पूरा डरते हो एरिया तो कंप्लीट कोयता किए लेके आता है ना, वो सब लोग को डराता है रातों रात आके, रात को आता है दरवाजा ठोकता है, तलवार निकलता है, कोई भी डरेगा ही ना। और डायरेक्ट वही कोयता नहीं, लेके आता है। पूरा आपके ऐसा family है। किसी और लड़की के साथ ने ऐसा किया है जबरदस्ती पर अभी कोई नाम नहीं लेगा। एक आंटी की लड़की को भी मतलब आया था गली में, तो गाली वाली बहुत गंदा गंदा थे, तो लड़की ने बोली तो उसको धक्का मारा, उसको भी गाली दिया। सामने क्यों नहीं आते? क्योंकि सबको जॉब वॉब करने का रहता है, वो कारा किसको भी कहाँ भी पकड़ सकता है। अभी मुझे पकड़ा, कोई किसी को बाहर पकड़ेगा, तो सब लोग डरते रहते। मुझे तो पूरा मंडल में उसने किया। और ऐसा उसकी बड़े शर्म की बात है कि घाटकोपर पुलिस स्टेशन तक एक लड़की पहुंची हुई है और शिकायत दे रही है। हालांकि वेरीफाई और इन्वेस्टिगेशन और उठा के लाना ये तो बात का प्रोसेस है, मगर आप सोचिए कि महिलाओं के सम्मान में आज ही जो है इसी घाटकोपर परिसर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आए थे और जो है लाख तरीके से सुरक्षा को लेकर खास ध्यान रखा जाता है। मगर ये घाटकोपर पुलिस स्टेशन वही पुलिस स्टेशन है जिस पर अक्सर जो है अपराधियों पर मेहरबान होने का आरोप लगा है। फिलहाल उम्मीद है कि इस घाटकोपर पुलिस स्टेशन की दुर्दशा बदलते हुए कोई तो एक ईमानदार ऑफिसर जो है
ऐसे अपराधियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए महिलाओं को यह आश्वासन दिलाएगा कि वो सुरक्षित है और पुलिस जो है उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ी है। फिलहाल इस घटना ने जो है घाटकोपर पुलिस स्टेशन पे एक कलंकित दाग तो ज़रूर लगाया है। अब ये देखना है इस दाग को वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कैसे धोते हैं। कैमरामैन आमिर सैद के साथ मुंबई टीवी।